चमोली में आई भयानक आपदा को 1 साल बीत गया। फरवरी का यही महीना था जब ऋषिगंगा तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रही थी। आपदा कितनी भयावह थी, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी इस आपदा से होने वाली मौतों की संख्या तक पूरी नहीं हो पाई। ताजा खबर के मुताबिक मंगलवार को 520 मेगावाट वाली एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के टनल से एक और शव बरामद हुआ। शव की पहचान भी हो गई है। आपको बता दें कि बीते साल 7 फरवरी को ऋषिगंगा की आपदा में 206 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 88 शव बरामद किए जा चुके थे। एनटीपीसी के 140 श्रमिकों की भी इस आपदा में मौत हो गई थी, जिसमें कई श्रमिकों के शव परियोजना की टनल में फंसे हुए थे। मलबा इस कदर यहाँ जमा हो गया कि उसे हटाने के काम में एनटीपीसी आज भी लगी हुई है और इसी मलबे को हटाने के दौरान यहाँ एक शव बरामद हुआ है। शव इंजीनियर गौरव का है, जो कि ऋषिकेश के रहने वाले थे। इस शव के मिलने के बाद अब आपदा में मारे गए लोगों में से 89 के शव बरामद हो चुके हैं। समूचे उत्तराखंड को झकझोर देने वाली ऋषिगंगा की आपदा को 1 साल हो गया। इस आपदा में 206 जिंदगियां मलबे में दफन हो गई थी। इस जल प्रलय को याद करते ही आज भी रैणी और तपोवन घाटी के ग्रामीणों की रूह कांप जाती है। स्थिति यह है कि आज भी तपोवन और रैणी के ग्रामीण धौली और ऋषिगंगा के किनारे जाने से डर रहे हैं। आपदा को 1 साल बाद भी रैणी क्षेत्र में धौली गंगा और ऋषिगंगा के टूटे तटबंधों पर बाढ़ सुरक्षा काम शुरू नहीं हो पाए। मलारी हाईवे का सुधारीकरण का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। रैणी गांव में मलारी हाईवे पर आज भी वैली ब्रिज से ही वाहनों की आवाजाही हो रही है। यहाँ स्थानीय मोटर पुल का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हो पाया। ऋषि प्रयाग तक जाने के लिए भी पैदल रास्ता नहीं बन पाया। ग्रामीण को प्रयाग पर शवदाह करने के लिए जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। भूस्खलन और भू कटाव से मलारी हाईवे कई जगहों पर धंस गया है। इसका सुधारीकरण का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। क्षेत्र में पैदल रास्ते अभी भी क्षतिग्रस्त पड़े हैं। ऋषिगंगा के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य भी नहीं हुए। आज भी ग्रामीण नदी किनारे जाने से डरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।